उज़्बेकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है जो अपने चारों तरफ अलग अलग कंट्री से घिरा हुआ है, जो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसा बहुत सारे कंट्रियों से आजू बाजू से घिरा हुआ है। और सोवियत यूनियन से उज़्बेकिस्तान को 1991 में इंडिपेंडेंस मिला था। अभी अपन आ गए हॉस्टल का नाम है अलीशेर हॉस्टल। यहाँ का टैरिफ है अराउंड 2800 INR। एक्चुअली हम लोग ने ऑनलाइन बुक किया था booking.com पे, 1900 अमाउंट हो रहा था, बट यहाँ पे सिटी टैक्स भी लगता है, तो पर पर्सन $3 लगता है, तो टोटल $9 उसका लगा, तो उसके वजह से हम लोग का 2800 रुपीज़ हुआ। होटल बहुत अच्छा है, क्लीन एंड टाइडी। हम लोग ने जो कजाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान बस बुक की थी, वो बस ने हम लोग को उज़्बेकिस्तान बस स्टैंड पे छोड़ा, तो वहाँ से यहाँ हम लोग ने एक कैब किया। कैब यहाँ पे माई टैक्सी एक ऐप है, और यांडेक्स को जो हम लोग कजाकिस्तान में यूज़ कर रहे थे वही ऐप है। यांडेक्स को हम लोग को ज़्यादा बेहतर लगा क्योंकि वो कम रेट बता रहा था। यहाँ तक हम लोग को अराउंड 200 रुपीज़ में आ गया, तो बहुत सस्ता है यहाँ पे, पता है उज़्बेकिस्तान में जो कैब है। और जो मेट्रो स्टेशन और मेट्रोज़ और बसेस है वो भी बहुत सस्ता है, मतलब भाई बता रहा था कुछ तो 10 रुपये के अराउंड है। तो अभी पता चलेगा, हम लोग अभी पूरा वीक भर यहाँ रहने वाले, तो पता चलेगा कि कैसा क्या होता है। तो भाई आपको अभी सिटी का पहला व्यू दिखाते हैं। अभी हम लोग फ़िलहाल थोड़ा रिलैक्स हो गए, थोड़ा आजू बाजू का सुपर मार्केट में जाके पानी वानी ले लेते हैं। हम लोग कजाकिस्तान में क्या सामान पी रहे थे ना, समाल पी रहे थे, तो यहाँ देखना पड़ेगा कि पानी का रेट क्या है। वहाँ तो बहुत सस्ता मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, मतलब हम लोग ने 6 लीटर का पानी लिया ना, बड़ा बोतल, इसलिए हम लोग को सस्ता पड़ा। तो देखते हैं ये सुपर मार्केट में क्या सीन है और बताते हैं आपको। फिलहाल देखते हैं सिटी। हम लोग इतना फ्रूट खरीद रहे इधर उधर से, इनकी दुनिया में एप्रिकॉट इतना ज़मीन पे गिरा है, झाड़ पे इतना एप्रिकॉट लगा है, कोई साला उठा ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब इनको इज्जत ही नहीं है क्या? इतना फुकट गिरा है एप्रिकॉट, सब पका हुआ है और एक जगह पे नहीं, यहाँ भी है। तो सब जगह पे है यार यहाँ पे, मस्त है। मैं कहाँ घुस गया एप्रिकॉट के चक्कर में, मेन रोड ही छोड़ दिया। अरे बाप रे, वहाँ भी है एप्रिकॉट, अरे बाप रे वहाँ भी है, बाप रे। इनके यहाँ पत्ते नहीं गिरते, इनके यहाँ एप्रिकॉट गिरते, चलते चलते खा सकते हैं ये लोग तो, पर ये लोग नहीं उठाएंगे ना। देखो भाई, एप्रिकॉट है भाई, एप्रिकॉट है भाई, एप्रिकॉट है भाई, एप्रिकॉट है भाई। बाप रे, ऐसे नहीं बोलते उज़्बेकिस्तान को अच्छा, मतलब एकदम ऐसा टॉप फ्रूट वाला कंट्री। देखो देखो, सब जगह एप्रिकॉट ही एप्रिकॉट है। आइया लगा मेरे पैर को एक, अच्छा नहीं लगा, मेरे को दर्द हुआ। हम लोग के पीछे सुपर मार्केट, यहाँ से हम लोग ने पानी वानी ले लिया। पानी हम लोग को 60 रुपीज़ 5 लीटर्स पड़ा, तो वो सस्ता पड़ा। खाना वाना फ्रूट व्रूट बहुत यहाँ पे मिलता है। एप्रिकॉट जो बाहर गिरा था ना, वो अंदर है ना 35,000 का था, मतलब अराउंड कितना पैसा होगा हाँ पता नहीं, अभी पहले दिन है ना, इतने जल्दी हम लोग का कैलकुलेशन होता नहीं है, तो ज़रा देखना पड़ेगा, फिर आपको बताते हैं। एप्रिकॉट 35,000 मतलब कितना होता है? हाँ क्या? हाँ 250 रुपये। हाँ देखो, यही जो एप्रिकॉट नीचे गिरा है ना, अंदर 35,000 का है, मतलब 250 रुपये का अंदर एप्रिकॉट बेच रहे, जो यहाँ ज़मीन पे गिरा है। हमारे इधर ये लोग है ना, जो चावल वगैरह खाते हैं, यहाँ पे एप्रिकॉट खा रहे हैं। कबूतर एप्रिकॉट, वही कबूतर का ज़्यादा अच्छा नसीब है यार यहाँ पे। और यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली है यार, मतलब हम लोग जब से उतरे हैं, हर कोई आके पूछ रहा है इंडिया इंडिया इन दिस की, और आके ना नमस्ते कर रहा है कोई। अभी पीछे एक आदमी पूछा कि इंडिया में कहाँ, उसको बॉम्बे मुंबई बोला, वो उनके लैंग्वेज में बात कर रहा था, बट थोड़ा थोड़ा हम लोग को समझ रहा था, तो हम लोग बात कर रहे थे।
तो मैं आपको सिम कार्ड और करेंसी का बताना भूल ही गया। सिम कार्ड हम लोगों को कितने में पड़ा? 80,000 ना? क्या सिम कार्ड? सिम कार्ड 80,000। हाँ, यहाँ का करेंसी। और उस टेलीकॉम करके कुछ UZ टेलीकॉम करके सिम कार्ड का ये है। हमारा लगभग 500 रुपीज़ होता है। 30 GB डेटा, 1 मंथ वैलिडिटी। ओके। और हम लोग का करेंसी एक्सचेंज भी हो गया। करेंसी एक्सचेंज हम लोग को थोड़ा सा मतलब बराबर रेट नहीं मिला, क्योंकि हम लोग ने बस स्टॉप से कराया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आने के लिए कुछ तो पैसों की ज़रूरत थी, तो इसलिए फिर हम लोग ने एक्सचेंज करा लिया नाम के लिए वहाँ पे। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ कोई अच्छा रेट मिलता है तो कराते। हम लोग को $100 का मिला 12 लाख रुपया। एक्चुअली 12,60,000 मिलना चाहिए था, बट उसने बोलता हूँ मैं। हाँ। ये जब भी रुपया बोलता है तो आप लोग उज़्बेक की सोम समझ लेना। हाँ। तो रुपया बोलता रहता है, पर वो पर्टिकुलर कंट्री का करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाँ, तो सॉरी चेंज कर $100 का हम लोग को पड़ा 12 लाख उज़्बेकिस्तान सोम, और 60,000 सोम हम लोग को कम पड़ा। तो वो मतलब कम दिया वो लोग ने। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे किधर मिलता है। 500 रुपीज़ का वो क्या बोलते हैं उसको, कन्वर्शन चार्ज उसने लगाया एक टाइप का, जो कि बहुत ज़्यादा है। ATM भी इतना नहीं लगाता है, पर हम लोग डेस्परेट थे और हमारे पास कोई चॉइस नहीं था, तो स्टार्ट के लिए हमने दे दिया। क्योंकि नए सिटी में जब आते हैं तब 1-2 दिन सेटल होने में जाता है, तो ये सब चीज़ उसी का पार्ट है, थोड़ा लॉस प्रॉफिट चला लेने का। पर इससे आप क्या होता है, थोड़ा फैमिलियर होते हैं और आपके पास थोड़ा, अभी जैसे हमको सिम मिल गया, लोकल करेंसी मिल गया, तो थोड़ा लोकल रिसोर्सेस मिल गया, तो अभी हम लोग को फैमिलियराइज होने के लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। तो थोड़े दिन के बाद जब है ना हम लोग है ना एकदम सब कुछ पहचानने लगेंगे, तब आपको चेंज बताएंगे और हम लोग को क्या यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे जो आते हैं सब बोलते हैं कि उज़्बेकिस्तान बहुत सस्ता है। अब फॉर द स्टार्ट अपने को नहीं लगा था, पर अभी देखो 2 घंटे में पानी 12 रुपया लीटर मिल रहा है, जो कि इंडिया में बिस्लेरी 20 रुपया लीटर है। तो ऐसे धीरे धीरे जैसे आप है ना एक्लेमेटाइज होते हैं, तो आप लोग को पता चलता है कि यार ये कंट्री सच में बहुत सस्ता है। बाप रे, 37 लाख से कितना $300 है। $300 का कन्वर्जन 37 lakhs। हाँ जी, तो चालू करते हैं अपना इवनिंग टूर, क्योंकि क्या हो गया 4 बजे हम लोग ने आँख बंद किया। हम लोग डायरेक्टली उठे अभी 6 बजे, और इतना ऐसा बेवड़े जैसा लग रहा है ना, फुल एकदम ऐसा चक्कर आ रहा है। इतना हम लोग नींद में, क्योंकि कल पूरा रात हम लोग सोया नहीं। अभी हम लोग जाएंगे कोई तो मार्केट, उसके बाद हम लोग जाएंगे कोई तो मॉस्क, ऐसा प्लान बनाया भाई ने। तो धीरे धीरे अभी देखते हैं, एक के बाद एक आपको बताते जाते हैं। बाप रे, क्या बड़ा रूफ के नीचे एक मार्केट है। ये पूरा रैंडम मार्केट, ये कोई तो रैंडम मार्केट है। हम लोग जो मार्केट जाने वाले थे वो नहीं है, हम लोग के होटल के पास ही है। 5 मिनट चले हम लोग और इतना बड़ा मार्केट में आ गए। हम लोग यहाँ पे चल रहे थे ना, तो हम लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने इसी नेट पे पढ़ा, इसमें लिखा है कि यहाँ पे जो सोवियत यूनियन है उसके वजह से, मतलब सोवियत यूनियन से इनका आर्किटेक्चर बहुत इंस्पायर्ड है, और विच इज़ वेरी एविडेंट इन द वाइड स्ट्रीट्स, लार्ज स्क्वायर्स एंड मोन्यूमेंटल बिल्डिंग्स। हर एक मेट्रो स्टेशन है ना एकदम ऑर्नेट और एकदम है ना आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है बोलते हैं, क्योंकि वो टाइम का बनाया हुआ जुना ये लोग मेट्रो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम लोग 2 मेट्रो स्टेशन, मतलब अभी जो चढ़ने वाले जो उतरने वाले वो तो ये टाइम देख लेंगे, फिर कभी चांस मिला तो। ये लोग ने जैसा बोला है कि यहाँ का जो टिकट है वो फ्लैट 2000 सोम है। आप एक मेट्रो स्टेशन से दूसरा जाओ या 10 मेट्रो स्टेशन कवर करो, सबका 10 ही रुपया है, मतलब 2000 उज़्बेकी सोम टिकट है। तो फिर है ना बहुत लोग क्या करते हैं कि जिसको मेट्रो स्टेशन देखना है वो एक टिकट लेता है और हर स्टेशन पे उतर के नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन पकड़ के सब स्टेशंस कवर कर लेते हैं। हम लोग भी वैसे एक दिन करेंगे,
अभी फ़िलहाल हमको लेट हो रहा है, तो फिर है ना ये स्टेशन और चोरसू स्टेशन, 2 स्टेशन आपको दिखाएंगे। यहाँ से चोरसू स्टेशन जाके हम लोग जाने वाले चोरसू बाज़ार। भाई हम चोरसू बाज़ार, आधा से ज़्यादा सब दुकान बंद है। क्या होता है सीन यहाँ पे, सुबह और दोपहर को बहुत ज़्यादा मार्केट लगता है, शाम के 6 बजे के बाद सब बंद होते जाता है। तो क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 हो गए, सब कुछ बंद है। और मेट्रो स्टेशन सबवे सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब ऐसा जो उसका स्टेशन से बहुत मस्त दिख रहा है। मेरे को मेट्रो के अंदर भी वीडियो निकालने का था, जैसे मैंने जापान में बनाया था, बट प्रॉब्लम ये है कि भाई ने डरा के रखा है। यहाँ पे लोग चिल्लाते हैं वीडियो क्यों निकाल रहा है मेरा करके, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, पता नहीं कैमरा निकालने हो ही नहीं रहा था, डर लग रहा था कि कोई ना कोई तो चिल्लाएगा कि हम लोग का वीडियो क्यों ले रहा है या ये जगह का वीडियो क्यों ले रहा है। इधर के लोग हैं ना बहुत ज़्यादा स्वीट है। जब भी हम लोग आ रहे थे ना, मम्मी को एक मतलब जो मेट्रो स्टेशन पे टिकट दे रही थी, सबवे सिस्टम में टिकट दे रही थी, मम्मी को देख के बोलती है, मम्मी को देख के नमस्ते किया और मम्मी ने भी वापस नमस्ते किया और पूछती है व्हाट इज़ योर नेम मदाम। हम लोग चोरसू स्टेशन आ गए वापस, क्योंकि चोरसू बाज़ार बंद था। और पीछे है ना मम्मी को देख के थोड़ा हम लोग के साथ थोड़े लोग फ़ोटो ले रहे थे, ये उनका फ़ोटो है। और हम लोग के जो भी हम लोग को मिल रहा है ना, वो नमस्ते नमस्ते कर रहा है। तो यहाँ भी जापान जैसा अलग अलग लाइन है। अभी हम लोग लाइन 1 से आए थे ना, लाइन 1 से आए थे, अभी लाइन 3 में अभी हम लोग लाइन 1 से आए थे, अभी लाइन 3 में जा रहे हैं। तो इधर का एकदम मतलब जैसे मैंने गूगल पे पढ़ा था, सोवियत यूनियन की वजह से जो आर्किटेक्चर है सिटी का, और ये मेट्रो स्टेशन सबवे सिस्टम्स का भी बहुत ज़बरदस्त है। हर एक स्टेशन देखने जैसा है। मतलब अभी ये पीसी देख लो, यहाँ पे कितना मस्त ये लोग ने इसका टेक्सचर किया है, तो ऐसा देखने में बहुत ज़बरदस्त लगता है। भाई मिंगोरिक से हम लोग बोडोमजोर आए, वहाँ से अभी हम लोग मीनार मॉस्क जा रहे हैं। यहाँ स्टेशन है ना, वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा है, सबवे सिस्टम है, ज़मीन के नीचे है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा सफोकेशन जैसा होता है। हवा बहुत मस्त चलता है नीचे, और स्टेशन इतना मस्त है ना, अपन एक एक स्टेशन एकदम शांति से देखने लायक है। तो हर स्टेशन का हम लोग अभी मेट्रो जब जा रहा था तभी डिज़ाइन देखे, तो एक दिन अपन ऐसा कोशिश करेंगे कि सब मेट्रो स्टेशन एक के बाद एक देखते जाए। प्रॉब्लम थोड़ा सा ना सीढ़ी का है, यहाँ पे ये नहीं है एस्केलेटर या लिफ्ट नहीं है, तो हर जगह पे सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। नहीं एस्केलेटर है ना, एस्केलेटर था ना पीछे, है 1-2 जगह पे है। बहुत ज़्यादा तन्हाई है यार यहाँ पे, शायद आज ईद है इसलिए, बट यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है। इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतना सब कुछ बड़ा बड़ा, इतना एरिया है, पर कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। सब जगह खाली खाली खाली, हम लोग ही चल रहे हैं ऐसा लग रहा है। पता नहीं क्या है आज इतना, और इतना मस्त मेंटेन किया है ये लोग ने, एक कचरा नहीं कुछ नहीं, एकदम मस्त सुंदर सुंदर। पर ऐसा लग रहा है सब सिटी छोड़ के चले गए। वो कौन सा तो गेम था ना, द लेजेंड मूवी विल स्मिथ का, वैसा वाला फील आ रहा है कि सालों सालों से यहाँ कोई नहीं रह रहा है, हम ही चल रहे हैं बस। लोग अभी मॉस्क के अंदर गए थे
बट अंदर है ना सब बस मेल्स ही अलाउड है, फीमेल्स के लिए अलग सा छोटा सा है। मम्मी को ने ना 2-4 मतलब फीमेल्स को अंदर जाते हुए देखा, ऐसा मम्मी ने जो ओढ़नी डाला ना ऐसा ओढ़नी। अब मम्मी से रहा नहीं जा रहा है, मम्मी को भी अंदर जाना है, रेडी होके बैठी है। भाई पूछने गया अंदर कि क्या अलाउड है कि नहीं अलाउड है, देखते हैं। अंदर देखने जैसा है, बहुत शांत है, बहुत बड़ा एरिया है, बट पता नहीं अब अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। एक्चुअली इसको सुबह देखने जैसा है ये जगह, अभी रात हो गया तो इतना लाइट की वजह से समझ नहीं रहा है, बट बहुत ही यूज है, बहुत ही यूज है। स्पेसिफिकली लिखा है टूरिस्ट के लिए एंट्रेंस अलग है बोल के लिखा है। हाँ, तो वो लोग अभी तो हम लोग ने देखा नहीं इसके लिए, वो लोग जो गए थे ना फॉरेनर, वो लोग ने बराबर देखा और उधर से वो लोग अंदर गए। उधर थोड़ा अंदर जाने के बाद जाली है, तो जाली से झाँक के तो पूरा दिख सकता है। ओके, वो देख के वापस आ लेते। उसने बोला क्या तेरे को जाते टाइम? हाँ, वो वापस आई ना बोलने के लिए मेरे को। हाँ, मतलब हम लोग डायरेक्टली अंदर गए अभी। जी ओ जी लो जी सुनो जी, अभी हम लोग वापस जब आ रहे थे तो मेट्रो जो सबवे सिस्टम था इतना मस्त, तो ऐसा लग रहा था बैक इन टाइम एकदम 90s या 80s में चले गए, वैसा उनका मेट्रो सिस्टम था। तो देखने में बहुत ही अच्छा लगा। अभी अपन वापस आ गए हैं, तो अब चल के जाएंगे सुपरमार्केट से, कुछ खाना वाना ले लेंगे, पानी वानी ले लेंगे और जम के सो जाएंगे, क्योंकि कल पूरा रात सोया नहीं है। कल हम लोग का बहुत बड़ा प्लान है, कल हम लोग ने बहुत कुछ ऐसा सोच के रखा है करने का, बट उसका अभी बुकिंग हम लोग कर रहे हैं। अगर सक्सेसफुल होता है तो कल का दिन ज़बरदस्त होने वाला है, तो कल के दिन में ज़रूर आके देखिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा रहेगा ऐसा हम होप करते हैं। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर। बाय बाय मिस, गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय। Thanks for flying with us. Have a great day. We hope you've had a wonderful flight, and again, thanks for flying with us.